Good morning, students. In this particular lecture, further we will discuss some properties of लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी तक हमने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। एक तो हमने ये पढ़ा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का हम डिफाइन कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो भी पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो एफ ऑफ टी और इनटू में बच्चों क्या हो जाता है डी टी, ठीक है। बट ये हमें बार बार फार्मूला यूटिलाइज नहीं करना है। इसमें जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो दैट दैट वैल्यू कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों लीनियरिटी प्रॉपर्टी। देखो, अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, और एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है जी टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है बटो जी इंटू एस, ठीक है। तो अगर मान के चलो दो कांस्टेंट अपने पास सी वन और सी टू, और अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया सी वन एफ ऑफ टी प्लस सी टू जी टी, तो बच्चों उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस न्यू फंक्शन विल बी इज इक्वल टू सी वन इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस सी टू कॉन्स्टेंट बाहर इंटू में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, ठीक है। तो सी वन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी, इसको लिख दिया हमने एफ एस, प्लस सी टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन जी टी, इसको लिख दिया हमने जी एस, ठीक है। तो जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट आ रहा है वो बाहर आ जाएगा, और उस पर्टिकुलर फंक्शन के जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस का अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद में उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ये इसका क्या प्रूफ है, बट प्रूफ इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट मेमोराइज इट, बट यू कैन गो थ्रू इट। बस सिर्फ आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, आप क्वेश्चंस देखिए, जैसे ये आपको एग्जाम्पल वन समझा रखा है। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का। तो बच्चों ये दे रखा है, देखो, ई की पावर टू टी प्लस फोर टी क्यू माइनस फाइव साइन थ्री टी प्लस सेवन कॉस टू टी। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपको दे रखी है, इसका क्या करना है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो, सिंपल है। हमने क्या किया, देखो ये पूरा फंक्शन है एक अकेला, सभी को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से है। इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया। देखो ये फोर टी क्यू होता था, फोर कांस्टेंट था, बाहर लेके आ गए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी। सिमिलरली यहाँ फाइव कांस्टेंट था, बाहर लेके आ गए, सेवन कांस्टेंट था, बाहर लेके आ गए। अब देखो सिंपल है, अब आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर एस टी, तो क्या होता है वन अपॉन एस माइनस ए। तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी है, टू, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस टू, ये पहला स्टेप, प्लस फोर प्लस फोर। अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी है, थ्री, तो फैक्टोरियल थ्री अपॉन में एस की पावर थ्री प्लस वन। ये बच्चों माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ पर साइन एटी, तो साइन एटी का होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है बच्चों। तो सिंपल है, अगर आप ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, थ्री, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री जा नाइन, प्लस सेवन, तो ये प्लस सेवन आ जाएगा अब आपका दिस वन। ये कॉस एटी, तो कॉस एटी का क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, टू, एस स्क्वायर प्लस फोर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका वन अपॉन एस माइनस टू, प्लस फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी फोर अपॉन एस की पावर फोर माइनस फिफ्टीन, फाइव थ्री या फिफ्टीन अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सेवन एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस फोर। देन वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। Next students, see this example number 2. Compute Laplace transform of a given function f of t is equal to cos square 2t. Then cos square 2t यानी cos square 2t का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको हम जानते हैं कि cos 3t वो होता है 4 cos qt माइनस 3 cos t, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से cos qt चाहिए, qt
बट आपको यहाँ पर चाहिए 2t। तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को पहले यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। कॉस क्यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 3t प्लस इसमें ये ऐड हो जाएगा इस वाली साइड से, दिस विल बी ऐड इन दिस साइड, तो ये हो जाएगा 1/4 कॉस 3t प्लस 3 कॉस टी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट कॉस क्यू 2t। अब यहाँ पर t की जगह तुम्हें क्या करना है, 2t पुटअप करना है, तो यहाँ पर भी t की जगह 2t, तो ये 6t हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2t हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस क्यू 2t का फॉर्मूला आपको मिल गया दिस वन। ब्रेकआउट कर दिया, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1/4 कॉस 6t प्लस 3 कॉस 2t। तो बच्चों 1/4 तो आउट आ जाएगा, ये बाहर आ गया। इसका सेपरेटली वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये अलग अलग फंक्शन से। तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 6t प्लस 3/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। तो नाउ स्टूडेंट ये कॉस एस टी का फॉर्मूला है, तो होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 6 36 प्लस 3/4 कॉस ए टी, तो क्या हो जाएगा बच्चों एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 4 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो फर्दर व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द एलसीएम, दोनों को अलग अलग लिया हमने। ठीक है, यहाँ से 1/4 कॉमन यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो 1/4 यहाँ से कॉमन ले लिया, एस यहाँ से और एस यहाँ से, एस कॉमन, बाकी बच गया एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया, देन वी विल गेट दिस वन। बाकी अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो हम आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए वो तो आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी दैट इज़ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या इसको बोला जाता है बच्चों ट्रांसलेशन थ्योरम। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन थ्योरम की, कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो और वो होता है एफ ऑफ एस, देन फॉर एनी कांस्टेंट और रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at एफ ऑफ टी, वो बच्चों क्या होगा एफ ऑफ एस माइनस ए, जहाँ पर एस माइनस ए क्या हो गया आपको ग्रेटर देन 0। तो आप इसका प्रूफ दे सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एस टी, ये तो कॉमन है, ये तो रखना ही है, e की पावर at एफ ऑफ टी डी टी, फंक्शन की वैल्यू पुटअप टी, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो माइनस एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हो गया। और ये फाइनली क्या आ रहा है आपका फॉर्मूला एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब देखिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक दो मैं आपको कराता हूँ, बाकी आप एक बार गो थ्रू हो जाना। देखिए फंक्शन दे रखा है आपको कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई नो वेरी वेल, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2t डिवाइड बाई 2, तो 1/2 अलग हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t, तो 1/2, 1 का क्या हो गया 1/s, कॉस ए टी का क्या हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया आपका कॉस स्क्वायर टी का, बट आपको कॉस स्क्वायर टी का नहीं चाहिए, आपको चाहिए e की पावर माइनस 2t इसमें मल्टीप्लाइड। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे, e की पावर माइनस 2t इंटू एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी का ये आ गया आपके पास, तो फाइनली ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2t कॉस स्क्वायर टी। तो बच्चों s की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है s माइनस ए, तो एफ ऑफ एस माइनस 2 यानी एफ ऑफ एस प्लस 2, यानी s की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको s प्लस 2 रिप्लेस करना है, सो दैट यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर्स। सिमिलरली आपको कॉस ए टी के लिए नेक्स्ट आगे ये भी करना है। ठीक है, इससे आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है इसी को, इससे आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क दैट पर्टिकुलर डाउट। थैंक यू वेरी मच।